Hello and welcome back on another video of your own channel Commerce League. गाइज आज की वीडियो में हम लोग रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज की। जिन बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि भाई वो चैप्टर्स को पढ़ते हैं बाद में भूल जाते हैं या चैप्टर के कीवर्ड्स को याद नहीं रख पाते, एग्जाम में उनको हेल्प नहीं मिल पाती, उनके लिए ये बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि वो इस पूरी सीरीज को देके अपने तीनों सब्जेक्ट्स को क्लियर करे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो सारे की सारी रिवीजन करो और उसके बाद उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। बेहतरीन स्ट्रेटजी है, इसको अडॉप्ट जरूर कीजिएगा और लगातार कीजिएगा ताकि कहीं भी कोई भी क्लास छूटे ना आपकी। और इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने सभी फ्रेंड्स के बीच में, अपने सभी नॉन अननोन के लोगों के बीच में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकॉन को हिट कीजिए ताकि सारी वीडियोस जैसे जैसे अपलोड करें वैसे वैसे तुरंत आपके पास पहुंचे और आप उसको ज्यादा से ज्यादा, कम से कम, ज्यादा लोगों के बीच में और कम से कम समय में उसको खत्म फिनिश कर दीजिए। बहुत कम टाइम का बनाऊंगा पर बेहतरीन बनाऊंगा। तीनों सब्जेक्ट का है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज का। और इंस्टाग्राम का आपको देखो एक पेज दिख रहा होगा, इस पर जाके अपने को फॉलो करना है ताकि डेली के जो अपडेट्स हो रही है चैनल के रिगार्डिंग या किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, अपडेट्स के रिगार्डिंग सीबीएसई के, वो सारा कुछ यहाँ पर मैं अपलोड करता रहता हूँ। सो उम्मीद है आपको ये आज की क्लास भी अच्छी लगेगी। तो शुरू करते हैं, लेट्स गो। सबसे पहला जो काम है आज, मनी। नाउ अंडरस्टैंड दिस। मनी क्या चीज है? मनी को हम कह सकते हैं कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। करेक्ट है? बिल्कुल, मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब कि अगर कोई सामान हमको परचेज करना है, कोई सर्विसेज हमको किसी से लेनी है, हमको डॉक्टर से सर्विसेज लेनी है, टीचर से सर्विसेज लेनी है, वकील से लेनी है, या हमें कोई गुड्स परचेज करना है, तो जब भी हम कोई सामान खरीदना या बेचना चाहते हैं, बाइंग और सेलिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कोई एक ऐसी चीज चाहिए जिसको आप सामने वाले को देकर उस सामने वाले की जो सामान है उसको आप ले पाओ। इसका मतलब है बाइलेटरल एक्टिविटी परफॉर्म कर पाओ, इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर पाओ। उसके लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर मनी को इंट्रोड्यूस किया गया। समझ में आती है बात? मनी बेसिकली मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब विनिमय का माध्यम है। विनिमय मतलब लेन देन का माध्यम है। इससे पहले, मनी से पहले एक सिस्टम हुआ करता था जिसका नाम था बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। क्या नाम है जी? बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। बार्टर एक्सचेंज सिस्टम कोई एक और नाम से हम जानते थे जिसको हम C2C इकोनॉमी कहते हैं। C2C का मतलब होता है कमोडिटी टू कमोडिटी, गुड्स के बदले में गुड्स देने का, लेने का प्रावधान हुआ करता था, चला करता था, क्योंकि तब कोई यूनिट वैल्यू थी नहीं, मनी नहीं थी। C2C इकोनॉमी को हम लोग कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी कहते हैं। बार्टर एक्सचेंज सिस्टम बहुत सालों तक चला, बहुत अरसों तक चला। अच्छा, इसके बाद हुआ क्या? बार्टर एक्सचेंज सिस्टम जब तक चलता रहा, लेकिन कुछ समस्याएं ओवर द टाइम आती रही। उन समस्याओं को, सबसे पहला प्रॉब्लम, जो सबसे पहला चैलेंज आया बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में कि अब उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, वो कब आया? उसने बोला कि पहली जो प्रॉब्लम होने लगी लोगों को, वो होने लगी डबल कोइंसिडेंस। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। और ये ध्यान रखना, जैसे जैसे हम प्रॉब्लम बताएंगे वैसे वैसे मनी ने उसको कैसे सॉल्व किया वो भी हम नरियाती रिवीजन कर लेंगे। चाहिए तो आप पूरी स्पीड को बढ़ा दे सकते हो अगर कन्वीनियंस आपको चाहिए तो। डबल कोइंसिडेंस वांट्स का मतलब ये हुआ कि भाई सबसे पहले मान लीजिए कोई ए है और ये बी है। ए के पास मान लीजिए पड़ा है व्हीट और बी के पास पड़ा है मान लीजिए वाटरमेलन। अब प्रॉब्लम ये आती थी कि ए को बी ढूंढना है जिसके पास क्या चाहिए। अब इसके पास क्या है? व्हीट। और इसको चाहिए क्या? वाटरमेलन। बी के पास क्या है? वाटरमेलन। इसको क्या चाहिए? व्हीट। तो इन दोनों का आपस में कनेक्शन हो, ये बड़ा रेयर होता था। ए को ढूंढना पड़ता था बी को, एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ता था जिसके पास वो सामान हो जो मुझे चाहिए और मेरे पास वो सामान हो वो उसकी रिक्वायरमेंट है। अब ए ढूंढते ढूंढते इसका ट्रेडिंग कॉस्ट बहुत लगता था, इसकी सर्च कॉस्ट बहुत लगती थी, एफर्ट्स बहुत ज्यादा था, टाइम बड़ा खराब होता था। तो बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में ये बड़ी प्रॉब्लम आने लगी कि गुड्स के बदले में गुड्स को दे तो सकते हैं पर सामने वाले को जरूरत जो हो वही तो मैं दूं।
और जो मुझे जरूरत है वो उसके पास भी होनी चाहिए। तो कोइंसिडेंस मतलब होता है इत्तेफाक भी इतना इत्तेफाक नहीं होता। तो ये प्रॉब्लम आई, इसको मनी ने सॉल्व किया। मनी के जो दो फंक्शंस है, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में पहला जो आया उसने बोला ये वाला देखो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में क्या होता था, उसी वक्त पे बाई होनी चाहिए, उसी वक्त पे सेलिंग होनी चाहिए, अलग अलग हो नहीं सकता। मीडियम ऑफ एक्सचेंज जब मनी आया, मनी ने कहा चिंता मत करो आप। एक को कहा तुम्हारे पास क्या है, वीट है, ठीक है, तो तुम एक काम करो, मेरा नाम सी है, मुझे वीट बेच दो। बेच दिया, और बदले में मेरे से तुम क्या ले लो, मनी ले लो। तो ए के पास क्या आ गई, मनी आ गई। अब उस मनी को लेकर ये पहुंचा किसी ऐसे व्यक्ति के पास जिसके पास वाटरमेलन था। तो उसने कहा भाई मुझे वाटरमेलन खरीदना है, तो वाटरमेलन परचेज किया। बदले में उसने ये जो पैसा इसके पास था, ये पैसा इस व्यक्ति को लाके दे दिया। बात समझ में आई? तो मनी ने क्या कर दिया, मनी ने कहा कि अलग अलग टाइम पर आप बाइंग कर लो, अलग अलग टाइम पर आप सेलिंग कर लो। इतना अच्छा काम कर दिया, टेंशन ही खत्म। इसके बाद बात आई कि दूसरा कौन सा प्रॉब्लम आया। एग्जाम के में जब पूछा जाएगा तो आपको यही लिखना पड़ेगा कि मनी रिमूव्ड दिस डबल कोइंसिडेंस ऑफ प्रॉब्लम बाय परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये लिख दोगे आपका काम बन जाएगा, इसको हटा रहे हैं हम लोग। इसके बाद सेकंड नंबर का काम आया भाई। सेकंड क्या था, सेकंड फंक्शन, सेकंड प्रॉब्लम ये आया कि भाई मेजर ऑफ वैल्यू का बड़ा दिक्कत होने लगा। मेजर ऑफ वैल्यू, अब मैं बात समझाता हूं। सपोज करो कि 1 किलोग्राम राइस है, ठीक है। अब जब 1 किलोग्राम राइस किसी को दी जाएगी और उसके पास सपोज पड़ा हुआ है, मान लो उसके पास वीट पड़ा हुआ है, चलो मैं बेसिक एग्जांपल लेके समझाता हूं। इसके पास 1 किलोग्राम राइस है, इसके पास 5 किलोग्राम, कितना, 5 किलोग्राम वीट है। अब ये नहीं समझ में आता था बार्टर के अंदर कि जब ये राइस देगा और ये वीट इसको देगा तो कितने के बदले में कितना देगा। मतलब कोई मेजर की वैल्यू, कोई स्टैंडर्ड मेजर ही नहीं है। स्टैंडर्ड मेजर का मतलब 1 किलोग्राम के बदले में 5 किलोग्राम वीट होना चाहिए, या 1 किलोग्राम राइस के बदले में 2 किलोग्राम वीट होना चाहिए। कोई स्टैंडर्ड मेजर नहीं था दोनों के लिए, दोनों अलग अलग काम करते थे। तो कोई यूनिट ऑफ अकाउंट नहीं था। यह काम मनी ने परफॉर्म कर दिया। मनी ने क्या कहा, मनी ने कहा भाई देखो मैं तुम्हारे लिए ना एक फंक्शन परफॉर्म करूंगा, उसको कहेंगे यूनिट ऑफ अकाउंट। उसने कहा चिंता मत करो, 1 किलोग्राम राइस का पैसा जो है वो मैं आपको दूंगा, मान लीजिए 50 रुपए। करेक्ट हो गया। और वीट को कहा भाई कि तुम्हारा 5 किलोग्राम को जो वैल्यू है मैं आपको इसका दे दूंगा 100 रुपए। समझ में आया? तो जब इसका वैल्यू क्लियर हो गया, इसका वैल्यू क्लियर हो गया, तो आराम से 1 किलोग्राम राइस, मान लो 1 किलोग्राम कितना है, 50 रुपए का, और ये 5 किलोग्राम का 100 है, तो 1 किलोग्राम का कितना रेट हुआ, तुरंत डिवीजन कर लो, कितना हुआ, 20। तो आराम से ये चकत हो गया कि भाई अगर मुझे 1 किलोग्राम राइस आपको देना है तो बदले में कितना वीट लेना पड़ेगा, 20 रुपए किलो का वीट है, 50 रुपए कवर करने हैं, लगभग 2.5 गुना हो गया। 2.5 गुना मतलब 2.5 किलोग्राम। कितना, 2.5 किलोग्राम। समझ में आ रहा है? 1 किलोग्राम राइस तो बदले में 2.5 किलोग्राम वीट ले लो। तो मेजर ऑफ वैल्यू भी हो गई। मैंने ये काम भी आपके लिए आसान कर दिया जी। उसके बाद आया थर्ड फंक्शन, या यूं कह दो कि थर्ड प्रॉब्लम बार्टर क्या है और थर्ड फंक्शन परफॉर्म किया मनी ने। उसका मतलब था स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। क्या बोला, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड का मतलब क्या होता है, फ्यूचर। अब एग्जांपल लो, मान लो ए के पास है टोमेटो, टमाटर पड़ा है, और बी के पास, मान लो बी जो है तुम्हारा वो डॉक्टर है, ठीक है। अब डॉक्टर है भाई, तो इसको तो हेल्थ की चीजें आएगी, इसको तो इंजेक्शन लगाना आएगा, इसको तो बाकी के ट्रीटमेंट करनी आएगी। ए कह रहा है भाई मैं तुमको टोमेटो देने को तैयार हूं, ठीक है। डॉक्टर कह रहा है मैं तुमसे टोमेटो लेने को तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ए क्या कह रहा है, मुझे अभी आपकी सर्विसेज नहीं चाहिए, मैं एकदम स्वस्थ हूं, मुझे डॉक्टर की कोई सुविधा नहीं चाहिए। अब बी ने कहा, डॉक्टर ने कहा कि भाई मैं तो तुमको एक काम करता है, मैं आपको बाद में दे दूंगा, मैं आपको बाद में सेवा दे दूंगा। तो जब ए की तबीयत खराब होगी तो बी जाकर उसकी ट्रीटमेंट करेगा। पर मान लो तब तक जब ए की तबीयत खराब हुई 2-4 साल 5 साल में बी ही मर गया,
या बी को ही खुद तबीयत खराब हो गई, तो बी डॉक्टर के तौर पे इलाज कैसे करेगा? तो जो ट्रांजैक्शन आज की डेट में हुई है, क्या उसको फ्यूचर में कर पाएंगे? क्या वो जो पेमेंट उसको देनी है वो दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। बी के पास मान लो पड़ा हुआ है कोई सब्जी पड़ी हुई है, ए को नहीं चाहिए, बी कह रहा है ठीक है भाई मैं तेरे को बाद में दे दूंगा, बाद में तो सड़ जाएगी, पेरिशेबल नेचर की, खराब हो जाएगी आइटम। जब वो खराब हो जाएगी तो पेमेंट कैसे करेंगे? तो डेफर्ड मतलब फ्यूचर में कोई भी पेमेंट हो नहीं सकती थी बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में। मनी ने कहा ये भी मैं करके देता हूँ, चिंता मत करो। कहता बीच में आएगी मनी, कोई दिक्कत की बात है नहीं, टोमेटो ला के उसको दे दो, बदले में पैसा ले लो, ठीक है। और ये बंदा जो है ये आएगा, परफॉर्म करेगा अपने फंक्शन और बदले में क्या लेके जाएगा? मनी। तो इस आदमी के पास टोमेटो बेचकर पैसा आ गया, और पैसा जो है उसने डॉक्टर को दिया, और बदले में डॉक्टर जो है उसको पैसे मिल गए, बात खत्म। जब इसको जरूरत पड़ेगी कि भाई मुझे अब ट्रीटमेंट चाहिए, तो पैसा इसके पास रखा हुआ है, जाके किसी डॉक्टर को पैसे देगा और अपने ट्रीटमेंट करा लेगा। मनी ने ये फंक्शन भी परफॉर्म कर दिया। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। बहुत इजी वे में आपको समझा रहा हूं एग्जाम्पल्स के साथ, क्योंकि आपको एक अल्टीमेटली एग्जाम्पल्स ही एग्जाम के अंदर लिखना है। फोर्थ आया जिनको कहा गया स्टोर ऑफ वैल्यू। कौन सा वैल्यू? स्टोर ऑफ वैल्यू। अब जैसे मान लो एक डायलॉग कहते हैं ना, वो कौन सा डायलॉग है, अमिताभ बच्चन साहब का और शशि कपूर जी का, एक बड़ी पुरानी मूवी है, उसके अंदर कहते थे मेरे पास बंगला है, घर है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? फिर डायलॉग आता है भाई मेरे पास माँ है। हाँ, तो बैंक बैलेंस को जरा दिमाग में जरा गुंजाओ, इको करो इसको। बैंक बैलेंस स्टोर हो गया, मनी है तभी तो स्टोर हो गया। अब बताओ, अजीब सी बात है, मेरे पास मान लीजिए बहुत सारा गेहूं पड़ा हुआ है, तो मैं गेहूं को स्टोर कैसे करूंगा? कोई वेल्थ स्टोर कैसे करूंगा? बैंक बैलेंस कैसे बनाऊंगा? फ्यूचर में मुझे कोई हेल्प करे, मेरे ही पैसे मेरी हेल्प करे, ये पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। मनी ने कहा चिंता मत करो। मनी कहता भाई देख, मैं नोट्स में भी अवेलेबल हूं, मैं कॉइन्स में भी अवेलेबल हूं, मैं प्लास्टिक मनी में भी अवेलेबल हूं, चिंता की कोई बात है नहीं। तो मुझे आप किसी को सामान, अपना जो भी सामान है बेचवारिए या सेवा अपना दे दीजिए, बदले मुझसे ले लीजिए, पैसा जाके बैंक में जमा कर दीजिए। भविष्य के लिए वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाएगी। बाकी चीजें स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि गुड्स है, एक समय के बाद तो अब उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी, क्वालिटी प्रूव नहीं होगी, क्वालिटी खत्म होगी, और हो सकता है वो सामान ही सड़ जाए और यूज करने लायक न रहे। पर नोट तो कभी नहीं सड़ेगा, कॉइन्स तो कभी नहीं सड़ेगा, उसकी वैल्यू भी कभी नहीं जाएगी। अच्छा, नोट्स अगर मतलब फट गया तो उसकी वैल्यू कर जाती है? नहीं। उठाओ नोट्स, जाके आरबीआई में कमर्शियल बैंक में जाके जमा करके आ जाओ, नया नोट लेके आओ उसके बदले में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जो एक्ट ऑफ परचेज है, एक्ट ऑफ सेल है, जो एक समय पे करना पड़ रहा था, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम की इस प्रॉब्लम को मनी ने कहा चिंता नहीं करने का, अपने को भी है। तो फिर ये प्रॉब्लम इन्होंने समाप्त करी और ये सारा फंक्शन यहाँ पर कर दिया परफॉर्म। एंड आई होप कि मनी आपको यहाँ पर रिवीजन हो गया। अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये बात हुई कि सर एक बात बताए। हाँ बोलो। ये जो मनी सप्लाई है, क्या बोला? मनी सप्लाई, ये क्या होता है? तो डेफिनेशन तो कुछ इस तरह से दी गई कि ये बेसिकली वॉल्यूम ऑफ मनी है, वॉल्यूम ऑफ मनी किसके हाथ में है? जिसके भी हाथ में है वो तीन बातें अभी हम लिखेंगे। तो एक वक्त पे आरबीआई जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वॉल्यूम ऑफ मनी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये आरबीआई या सरकार चेक करना चाहती है कि सर्कुलेशन में कितना लीगल टेंडर है। सर्कुलेशन मतलब कितना ट्रांजैक्शन में पैसे यूज हो रहे हैं मार्केट के अंदर, और वो लीगल टेंडर होना चाहिए। लीगल टेंडर मतलब जो आरबीआई इशू करे जिन नोट्स को, जिन करेंसीज को। क्लियर हो गया? करेंसी मतलब अपनी ही करेगी, केवल इंडियन करेंसी। अब क्योंकि मनी सप्लाई को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है। दो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, फ्लो कॉन्सेप्ट, स्टॉक कॉन्सेप्ट। स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्लियर हो गया? इसके बाद मनी सप्लाई के लिए ये पता किया कि भाई मेजर कैसे करेंगे। तो मेजर करने की विधियां आई, मेथड्स आए कि कैसे कैसे हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो M1 के अंदर क्या आया? M1 में बोला गया सबसे पहली बात समझना, जो पैसा पब्लिक के पास पड़ा हुआ है, मतलब मनी हेल्ड विद पब्लिक। क्या समझे? जितना पैसा जनता के पास हाथ में पड़ा हुआ है, उनके घर में पड़ा हुआ है, उनको ऐड कर लीजिए।
प्लस डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब क्या होता है? ये बेसिकली कैश फ्री टाइप भी हो सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो अगर मैंने पैसा या हम लोगों ने पैसा जाके बैंक में जमा किया है तो हम कभी भी जाके उसके निकाल के ला सकते हैं और कभी भी यूज कर सकते हैं। तो उसको कहा गया डीडी, डिमांड डिपॉजिट्स। तो जो जनता का पैसा कमर्शियल बैंक्स में पड़ा हुआ है उनको भी ऐड किया जाएगा जब हम मनी सप्लाई को मेजर करेंगे, M1 को मेजर करेंगे। और थर्ड आएगा ओडी। ओडी का मतलब है अदर डिपॉजिट्स। अब जैसे मान लो दुनिया भर के जितने भी देश हैं, दुनिया भर के जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्होंने अपना पैसा लाके जमा कर दिया आरबीआई के पास, उन्हें भी हम मनी सप्लाई में मेजर करेंगे। पर एक बात ध्यान रखनी है। पूछो क्या? अगर भारत सरकार का पैसा पड़ा हुआ है आरबीआई के पास, उसे ऐड नहीं करना। अगर मान लो कमर्शियल बैंक ने अपना पैसा जमा कर रखा है आरबीआई के पास, उसे भी ऐड मत करना। तो अपने देश की कोई भी सरकार, चाहे वो केंद्र की चाहे राज्य की, वो पैसा अगर जमा करेगी आरबीआई के पास तो उसको ऐड नहीं करना है मनी सप्लाई में। आई होप आपको क्लियर हो गया। ये वाला पॉइंट क्लियर, मनी चैप्टर ही क्लियर हो गया है। दो बातों बताता हूँ, फाइट मनी, फाइडुशियरी मनी। मनी के कई सारे टाइप्स होते हैं, मैंने लिखे भी है जो मिटा भी दिए अभी, नोट्स, कॉइन्स, प्लास्टिक मनी, सॉफ्ट करेंसी वगैरह वगैरह। उसके साथ इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक पैसा होता है साइट मनी, जिसको कंपलसरी पेमेंट कहते हैं, जैसे नोट्स है। अगर मैंने नोट्स को सामने वाले को दिया, व्यापारी को, बिजनेसमैन को सामान खरीदने के लिए, वो मना नहीं कर सकता, कंपलसरी है, लेना देना पड़ेगा। दूसरा मनी होती है फाइडुशियरी मनी। फाइडुशियरी मनी का मतलब यही है जो ट्रस्ट पे चलेगा, जो म्यूचुअल ट्रस्ट पे। एग्जाम्पल के तौर पे चेक। अगर आप मुझे चेक काट के दे रहे हो कि सर आपने पढ़ाया, आपकी फीस है, और मैं आप पर विश्वास नहीं करता, मैंने आपको चेक नहीं लेना, मैंने मना कर दिया, तो मेरे पे कोई कार्यवाही नहीं होगी, क्योंकि वो ऑप्शनल है। फाइडुशियरी मनी जो ट्रस्ट है, मेरा तुम पे ट्रस्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। पर आप अगर मुझे नोट दोगे, वो मुझे लेना पड़ेगा। उम्मीद है आपको आज का सच समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपकी बैंकिंग आने वाली है। फैला दीजिए वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प मैं करना चाहता हूँ, इंटेंशन प्योर है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके एंजॉय कीजिए, पढ़िए, समझिए, स्पीड बढ़ाकर कम करके, जैसे मर्जी, आपके हेडेक पे है। अब आपको कोई टेंशन नहीं लेना, ये सारा प्रॉब्लम मेरा था। वीडियो बनाता जा रहा हूं मैं, बनाते जाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है। बस सपोर्ट करना है इस चैनल को, सपोर्ट करना है वीडियोस को। कल मिलते हैं। जय श्री राम, हरे कृष्णा।